चैप्टर 166 के फाइट के बाद हमें लगा था कि ये बैटल अपने एंड तक पहुंच चुका है, लेकिन चैप्टर 167 में ये सिचुएशन और भी डेंजरस हो जाता है। तानजीरो के सामने सिर्फ एक पावरफुल एनिमी नहीं, बल्कि एक ऐसा सिचुएशन है जहां एक गलती सब कुछ खत्म कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा शौक तब आता है जब बैटल का मोमेंटम कम्प्लीटली चेंज होने लगता है। क्या तानजीरो इस इम्पॉसिबल सिचुएशन से निकल पाएगा, या फिर चैप्टर 167 से 169 तक कुछ ऐसे चीज होगा जो बैटल को पलट देगा। चलो देखते हैं चैप्टर 167 से 169 तक ऐसा क्या हुआ था। फिर चैप्टर 168 की शुरुआत में हम देखते हैं छोटे से एनिमी को, जिसे अभी पता चला है उसका खून बहुत ज्यादा रेयर है और उसी की मदद से उसकी माँ जो मॉन्स्टर बन गए थे उनको ये मार देता है। पर उसका विजन ब्लर हो जाता है थोड़ा, जिससे उसे रात में देखने को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। पर वो कभी भी हार नहीं मानता और पहाड़ों पर जाके डीमन को मारने लगता है। उसी बीच उसके साथ एक डीमन स्लेयर कॉर्प का इंट्रोडक्शन होता है, जिसका नाम मासाचिके था, और वो इधर एक अपर डीमन नहीं, बस एक लोअर डीमन को मारने के लिए आया था। वो लोग एक टीम बनाकर गए थे, पर उधर मासाचिके मारा गया पर सानेमी बच गया। और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां सानेमी अभी भी अपर मून के साथ फाइट कर रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि सानेमी ने अपने ब्रीदिंग टेक्निक से अपने ब्लड को रोक लिया है थोड़ा, और अपने मसल का यूज करके अपने ऑर्गनों को बचा रहा है। एक और अटैक करने जाता है अपर मून 1 की तरफ, पर अपर मून उसके स्वॉर्ड पे खड़ा हो जाता है और सानेमी का सर जमीन पे आ जाता है। तभी वो एक स्वॉर्ड लेता है सानेमी के सर को काटने के लिए, और वह सीन शिफ्ट होता है जहाँ गातासामा अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ है और उनके सामने सारे हाशिरा मीटिंग पे आए हैं, जहाँ सानेमी गाता को रोस्ट करता है कि उसे स्वॉर्डमैनशिप का कुछ भी नहीं आता और हमें सिर्फ एक कहने वाले सोल्जर समझता है। इस सामने से आंसर आता है कि मैंने कोशिश किया था, मैं भी चाहता था तुम लोगों की तरह स्ट्रांग बनना और अपने बॉडी का यूज करके लोगों की रक्षा करना, पर यह बॉडी कुछ ही देर में कोलैप्स कर जाता है। फिर उसे एक मासाचिके का लेटर दिया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि मासाचिके उसमें अपने मरे हुए भाई का एक परछाई देखता था। और फिर हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं, जहां सानेमी ने अपने भाई का शॉटगन यूज करके उस स्वॉर्ड के बार को रोक लिया है और उस शॉटगन को अपर मून की तरफ फायर भी करता है। और तभी एंट्री होती है गियोमे की। फिर चैप्टर 169 में हम देखते हैं गियोमे सानेमी से कहता है अपने घावों को जल्दी से सिल ले, और तब तक वो इसके साथ फाइट करेगा। अपर मून 1 अपने 6 आँखों से गियोमे के बॉडी को इंस्पेक्शन करता है और उसे तारीफ भी करता है। और जब गियोमे अटैक करता है तो उसके अटैक को अपर मून थोड़ी ही दूरी से डॉज करता है, पर जो कुल्हाड़ी उसके पीछे था वो उसे लगने ही वाला था। जब अपने स्वॉर्ड से अपर मून उस चेन को काटने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि ये उसे नहीं काट पाएगा। अपर मून 1 गियोमे के गले की तरफ एक वार करता है, पर गियोमे उसे जल्दी ही डॉज कर लेता है। अपनी चेन की मदद से उस स्वॉर्ड को पकड़ लेता है और उसे 2 टुकड़ों में बांट देता है। पर तब तक अपर मून 1 का स्वॉर्ड रीजनरेट भी कर गया था और गियोमे के मुंह पर एक स्वॉर्ड का स्क्रैच भी आ गया था। और तभी गियोमे अपने स्पेशल वेपन का यूज़ करने के बारे में सोचता है, जिसे उसने मोजांग के लिए सेव करके रखा था। चैप्टर 167 की शुरुआत में हम देखते हैं सानेमी ने अपर मून 1 का अटैक को अपने स्वॉर्ड से रोक के रखा है, और जब अपर मून दूसरा अटैक करता है तो सानेमी उसे डॉज करता है और काउंटर अटैक भी करने जाता है। एक मौका है देखकर सानेमी एक और एक्स्ट्रा अटैक करता है, पर अपर मून उसे भी रोक लेता है अपने स्वॉर्ड से। सानेमी एक और बार अपर मून के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर यह अटैक भी रोक लिया जाता है, और जो तलवार सानेमी के पैर पर लगी थी उससे अपर मून 1 तो बाल बाल बच जाता है। अपर मून सानेमी को देखकर शॉक भी हो रहा था और उसे अप्रिशिएट भी कर रहा था। और फिर एक और हमला अपर मून करता है जो जाके सानेमी के ऊपर लगता है।
और उनके अगल बगल में जो पिलर थे वो सारे कट जाते हैं और हम देखते हैं सैनेमी को जो अपने पूरे शरीर में खून में लथपथ होके पड़ा था। खून उसे हिलने को मना करता है, उसके ऑर्गन्स बाहर आ सकते हैं। अपर मुन ये देख के थोड़ा शॉक होता है कि सैनेमी हंस रहा है। तो ऊपर एक पागल की तरह अटैक भी करने आता है।